हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 4x4 और इसका ये पार्ट 1 होगा। इसमें हम 3 पार्ट बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट होगा कि हम इनके सेंटर्स बना लेंगे, सेंटर्स के बाद इनके एजेस बना लेंगे और एजेस बनाने के बाद हम इस क्यूब को पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे 3 पार्ट होंगे। तो सबसे पहले हमें इस क्यूब के रोटेशन सीख लेनी है। तो ये है आर प्राइम, और प्लीज़ इसको स्किप मत करना। जैसे 3/3 में ये आर है, ये यहाँ पर भी वो आर ही रहेगा, लेकिन ये वाली मूव है, ये इसको बोलते हैं हम स्मॉल आर। ये होती है स्मॉल आर। वो अब मैं आपको बताऊंगा। ये है आर, ये है आर प्राइम, ये है एल, ये है एल प्राइम, ये है यू, ये है यू प्राइम, ये है डी, ये है डी प्राइम, ये है एफ, ये है एफ प्राइम, ये है बी, ये है बी प्राइम। तो ये करने के बाद अब देखो, ये आर स्मॉल आर, आपको स्क्रीन पे लिख के आएगा स्मॉल आर। तो आपको ये राइट हमारे जो राइट मूव है उसकी बाजू की लेयर को घुमाना है। जैसे कि ये स्मॉल आर आएगा तो ये, और स्मॉल एल आएगा तो ये स्मॉल आर प्राइम, आर स्मॉल आर, स्मॉल एल प्राइम। तो ये इसके रोटेशंस होते हैं। और कभी आपको स्मॉल आर और आर एक साथ आएंगे, मतलब स्मॉल आर और आर एक साथ आएंगे, तो आपको कुछ ऐसे घुमाना है। डबल मूव होती है वो, आर स्मॉल आर और आर डबल मूव, एल और स्मॉल एल डबल मूव। तो ये इसके रोटेशंस होते हैं। तो मैं क्यूब को स्क्रैम्बल करता हूँ और आपको मिलता हूँ। मैंने क्यूब को शफल कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये क्यूब है, मेरे 3x3 क्यूब है, हमको इससे कलर स्कीम देख लेनी है। जैसे कि आप ये क्यूब पे देख सकते हो, ग्रीन है और नीचे ब्लू है, इधर भी ग्रीन है और नीचे ब्लू है। वैसे ही हमें इधर सीक्वेंस वाइज बनाना है। अगर ये थोड़ा सा भी रॉन्ग हो गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर बना के रखा है। जैसे कि देखो, ऊपर ग्रीन है, नीचे ब्लू है, सामने रेड है, राइट में वाइट है और लेफ्ट में येलो है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखने हैं। अगर ये सीक्वेंस आप भूल गए तो आपका क्यूब सॉल्व होने में आपको बहुत दिक्कत होगा। मतलब जब ब्लू के नीचे ग्रीन ही चाहिए, वरना वो ठीक से नहीं लगेगा, वो अलाइन नहीं हो पाएगा। तो अब हमें ये कैसे बनाना है, ये 4 सेंटर, ये 4 पीसेस का एक सेंटर होता है। 3x3 में एक पीस का एक सेंटर होता है, इसमें 4 पीसेस का एक सेंटर होता है। तो वैसे हमें इसको बनाना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ग्रीन से शुरू करेंगे। ग्रीन ऊपर था, तो मैं ये सेंटर का फर्स्ट पीस मिला, ये सेकेंड पीस मिला, और ये जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसको बार कहते हैं। क्या बोलते हैं, दोनों एक साथ होते हैं तो उसको बार कहते हैं। तो ये मुझे अब मिल गए, तो मैं एक बार मिल गया है। अगर आपको बार नहीं मिला तो आप इसको ऐसे रोटेट करके ऐसे बार बना सकते हो। मुझे एक बार मिल गया है, तो मैं इसको ऊपर की तरफ रखूँगा और ये पीस को एक बार यू की लेयर को घुमाया और इसको ऊपर कर दिया स्मॉल आर को, तो ये ठीक से हो जाएगा। कभी कभी इसमें कुछ एल्गोरिदम्स नहीं होते, इसमें आपको अपना दिमाग चलाना होता है। इसलिए ये स्टार्टिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में इसमें सारे एल्गोरिदम्स आने होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ सेंटर्स बनाना सीखेंगे। तो ऊपर हमने एल शेप बना लिया है और बाद में ये मुझे यहाँ पर मिल गया है एक पीस, तो मैं उसको ऊपर लाऊंगा तो ये मेरा ये पीस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं इसको ऊपर कैसे लाऊंगा, पहले हम ये पीस को नीचे कर लेंगे और F2 कर लेंगे। अब देखो, मैंने ये पीस को यहाँ पर ला लिया है। अब देखो, जब मैं इस पीस को ऊपर लाऊंगा तो मेरा ये दूसरा बार बन जाएगा। हमें बार बना के इसको सॉल्व करना है। अगर फिर भी आपका नहीं हो रहा है और ये सामने है तो आपको नीचे लाके ऐसे भी कर सकते हो आप, वरना आप कुछ सेकंड मेथड है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो।
ये इससे स्मॉल एल प्राइम करना है, बाद में यू करना है और बाद में डबल आर, स्मॉल आर और आर दोनों कर लेना है। अब देखो हमारा फर्स्ट 4 पीस का सेंटर बन गया। ऊपर ग्रीन है तो सीक्वेंस वाइज क्या होगा, ऊपर ग्रीन और नीचे ब्लू। तो ये याद रखना, ऊपर ग्रीन नीचे ब्लू, लेकिन नीचे एक भी ब्लू का पीस नहीं है, हमें उसको बनाना है। अब देखो, अब मैं ब्लू के पीस ढूंढूंगा। और कभी भी आपको ऐसे डायगोनल मिले ना, हमें डायगोनल से कोई काम नहीं है, कभी भी डायगोनल मिले तो उसको हटा देने का। तो मुझे चारों पीस मिल गए, 1 2 3 और यहाँ पर 4। तो अब हम क्या करेंगे, इस डायगोनल को अगर हमने इस साइड घुमा दिया ये वाली लेयर को, तो यहाँ पर एक बार बन जाता है, तो हमें एक बार मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर से डायगोनल है, अगर हमने फिर से इसको यहाँ पर घुमाया फिर भी एक बार बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे रखेंगे क्योंकि हमको डायगोनल नहीं चाहिए। अब ये होने के बाद हम इस लेयर को ऊपर की साइड कर देंगे, मतलब अगर मैंने ये वाली लेयर को घुमाया तो इधर कुछ नहीं होगा, इस बार को कुछ नहीं होगा। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, इसको एक बार घुमाऊँगा, इस साइड आके एक बार घुमाया और अब मैं इसको इससे मैच कर दूँगा, तो ये हमारा बन जाएगा बार। तब हमें इन दोनों बार को हमें कहाँ पर इंसर्ट करना है, ये 4 पीस में, ग्रीन के नीचे। अब देखो, जब हम इंसर्ट करने जाएंगे, देखो मैंने एक पीस को नीचे लाया तो मेरा ग्रीन नीचे आ गया, एक का कुछ नहीं है, बाद में हम इसको एक से एक्सचेंज कर सकते हैं। नीचे की लेयर को 2 बार घुमाया, हम इसको एक्सचेंज करके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसको कैसे करेंगे, वही हम इसको कैसे करेंगे। अब ये तो एक्सचेंज होगा नहीं क्योंकि नीचे भी बार है। तो इस बार हमें क्या करना है, हमें दोनों बार को एक साथ लाना है, जैसे कि ऐसे दोनों बार को एक ही लाइन में लाना है और वो बार की लेयर को नीचे करना है। जैसे कि ये एल है, स्मॉल एल, तो मैंने स्मॉल एल को नीचे कर दिया। अब स्मॉल एल नीचे होने के बाद हमें क्या करना है, हमारी जो डी की लेयर है उसको 2 बार घुमाना है। अब मैंने 2 बार घुमाया तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गया, तो वो नीचे से हम दूसरे ब्लू को इससे मैच कर देंगे। तो ये हमारा ब्लू का सेकंड 4 पीस का सेंटर बन गया है। अब बाद में कौन सा है, ग्रीन, ब्लू और सामने होना चाहिए रेड। अब हम रेड बनाएंगे। तो मैंने इसी तरीके से इसको याद किया था, आप लोग भी याद करो। तो मुझे इसमें देखो, मुझे ये बना हुआ ही मिला है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी शफल कर देता हूँ। अब मैंने शफल कर दिया है। अब देखो, अब मुझे एक बार मिल रहा है, देखो बार को भी निकाल देता हूँ। अब देखो, अब मुझे बार बनाना है, तो अब हमें नीचे इंसर्ट नहीं करना है, अब हमें सामने की तरफ लाना है। तो हम इधर ही बनाएंगे, ग्रीन और ब्लू के सामने। तो अब देखो, मुझे ये यहाँ पर एक पीस मिल गया, मैंने उसको आर घुमाया और जब मैं इसको अब मैच कर दूँगा तो ये बार बन जाएगा। अगर मैंने इसको ऐसे ही मैच कर देता तो ये डायगोनल हो जाता है, जो कि हमें कभी नहीं चाहिए। तो ऊपर करके मैच करने का, अगर आपका घुमा के डायगोनल आ रहा है तो वही मेथड यूज़ करना है जो मैंने आपको अभी बताया। उसको हर साइड से देखना वो कैसे लग रहा है कि नहीं। अब ये इधर है, लेकिन हमें अगर मैंने इसको यहाँ पर घुमाया तो ये डिसमैच हो जाएगा, इसके साथ ये बार टूट जाएगा। तो हम इसको सेव कर लेंगे ऊपर लेके। अब देखो, अब मैंने इसको ऐसे किया तो ये हो जाएगा डायगोनल, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सामने वाली लेयर को एक बार घुमाएंगे और बाद में अगर मैंने घुमाया तो ये डायगोनल की जगह बार बन जाएगा। तो ये बार बन गया, इसको नीचे की लेयर में लाया और इंसर्ट कर दिया। तो देखो, ऊपर ग्रीन, नीचे ब्लू, सामने रेड। सामने रेड के बाद रेड के बाजू में कौन सा है, वाइट, तो हमें इधर बनाना है वाइट। तो मुझे यहाँ पर एक बार मिल चुका है, तो इस बार को भी हम वैसे ही इंसर्ट करेंगे जैसे हमने इसको इंसर्ट किया था, क्योंकि अगर हमने ऐसे किया तो वो ठीक से नहीं हो पाएगा। पहले मैच, बाद में 2 बार एक्सचेंज कर देंगे और बाद में फिर से इससे रेड को मैच कर देंगे। और इसके बाद ये देखो, ये 2 है, इसको अगर मैंने आगे किया ये बार बन गया, यहाँ पर बार बन गया। बाद में इसकी ऊपर की लेयर को घुमाया और इसको नीचे कर दिया,
तो हमारा रेड भी सेव हो गया है। अब रेड सेव हो गए तो इसको हमें कैसे इंसर्ट करना है वो आपको मालूम है। ऊपर की 2 लेयर को घुमाया, नीचे की एक लेयर को, बाद में ऊपर की लेयर को 2 बार घुमाएंगे और बाद में इसको ऊपर कर लेंगे। तो ये करने के बाद हमारा वाइट के 4 पीस सेंटर भी बन चुका है। अब देखो, अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ये इतना भी हार्ड नहीं है। जैसे ही अगर आपने एक सेंटर बना दिया तो आपका सारा बन जाएगा, लेकिन इसमें भी सीक्वेंस आनी चाहिए। ग्रीन, ब्लू, रेड, वाइट, वाइट के बाद क्या है ऑरेंज। तो यहाँ पर बनेगा हमारा ऑरेंज, तो वाइट के बाजू में क्या बनेगा ऑरेंज। तो वो वाली सिचुएशन है एल वाली जो मैंने आपको बताई थी। इसको ऊपर करेंगे, घुमाएंगे और नीचे कर लेंगे। तो ऐसे करने के बाद हमारे ऑरेंज भी हो जाएगा और येलो भी हो जाएगा और फुल सीक्वेंस वाइज होगा। जैसे कि ऊपर ग्रीन, नीचे ब्लू, सामने वाइट, लेफ्ट में सामने रेड, राइट में वाइट, लेफ्ट में येलो और पीछे ऑरेंज। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है और इसी सीक्वेंस के वाइज जाना है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की और सीक्वेंस चेंज हो गए तो आपका क्यूब सॉल्व नहीं हो पाएगा, वो सफल हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।